जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेसी फोकस्ड डेटा मैपिंग की एक केस स्टडी की जो हिंदुस्तान में एक ई कॉमर्स कंपनी ने की। डेटा हमेशा से था, 2 मिलियन एक्टिव यूजर भी थे, लेकिन उनकी प्रॉपर मैपिंग करने से उस कंपनी ने क्या क्या एडवांटेजेस ली, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेसी फोकस्ड डेटा मैपिंग की। डेटा मैपिंग क्या होती है? डेटा मैपिंग एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ऑटोमेट कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है जिसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपके पास क्या पर्सनल डेटा है, किस कैटेगरी का है, क्या रेलेवेंस है उसकी, और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्शन पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक कैसे मूव करें। हो सकता है आपकी रिटेंशन पॉलिसी 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की हो, लेकिन पूरा प्रोसेस कि आपने कब, कैसे, क्यों कलेक्ट किया था और कैसे इस्तेमाल किया, उसको डेटा मैपिंग कहते हैं। ये ई कॉमर्स कंपनी 2 मिलियन एक्टिव यूजर है इनके पास, और ये क्या डेटा कलेक्ट करते हैं? ई कॉमर्स है, सामान डिलीवर करना है, तो उसका बेसिक पीआई तो चाहिए हर कस्टमर का, उसका नाम, पता, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि पेमेंट ऐसे आती है, यूपीआई, अगर वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता है। कई कस्टमर दोनों करते होंगे। वो खरीदते क्या है, किस टाइप के आइटम ज़्यादा खरीदते हैं, जिससे कि जब डिस्काउंट हो तो मैं मार्केटिंग कर सकूँ। वो किस एरिया में रहते हैं, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर वहाँ का मौसम बदल रहा है तो मैं उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट पिच कर सकूँ, मार्केटिंग कर सकूँ। ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ एज एन ई कॉमर्स कंपनी अपने एक्टिव यूजर्स की। प्रॉब्लम क्या है लेकिन कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पॉइंट्स बहुत सारे हैं। पेमेंट गेटवेज हैं, वेंडर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, छोटे आउटलेट हैं जहाँ से वो डेटा वो अपना सामान कलेक्ट करने आता है, और मेन ऑनलाइन शॉप तो है ही है। बहुत सी कंपनीज हैं ऐसी जो ऑनलाइन आपको ऑर्डर प्लेस करने की परमिशन देती हैं और आपके घर के पास वाले स्टोर में सामान डिलीवर कर देते हैं, जिससे कि आप जाके वहाँ से कलेक्ट कर लें, है ना। तो ये है, और हम चाहते हैं कि इन सब प्रोसेसेस में कहीं ब्रीच ना हो। इस डेटा में पुराना डेटा भी है, इसलिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटा रिटेंशन की यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है, तो क्वालिटी में तो एक और चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। और मुझे रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन होना ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे डेटा मैपिंग करनी चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, मैं चाहता हूँ कि प्रिवेसी के रिस्क मिनिमाइज हो सके, कम से कम खतरा हो मेरे डेटा को, मैं अपने डेटा को ब्रीच के अगेंस्ट सेफगार्ड कर सकूँ, कस्टमर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी डाल सकूँ। कस्टमर का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्लाइंट होंगे तो कस्टमर को आप पे ज़्यादा भरोसा अपने आप हो जाएगा, और कंप्लाइंस मीट कर सकूँ रेगुलेटर्स की, फाइनेंशियल लॉस के अलावा ट्रस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लॉस भी इंपॉर्टेंट है। डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ऑप्टिमाइज कर सकूँ, जिससे कि मैं मेरी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो और ज़्यादा ईजी हो जाए और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कैसे की? उन्होंने सबसे पहले कैटलॉग किया, डॉक्यूमेंट बनाया कि मैं डेटा कलेक्ट क्या क्या करता हूँ और कहाँ से करता हूँ। पता होना बहुत ज़रूरी है क्या तरीके हैं और कहाँ से डेटा कलेक्ट करता हूँ, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, कैसे इस्तेमाल करता हूँ। फिर उसको कैटेगराइज किया, लो रिस्क डेटा कौन सा है, मीडियम रिस्क कौन सा है, हाई रिस्क कौन सा है। हाई रिस्क यहाँ पे कौन सा है? क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, है ना। अगर कोई मेरे यहाँ से ब्रीच कर ले कि वो कस्टमर वहाँ पे अवेलेबल है और उसको वहाँ तंग करने लग जाए, मिसयूज करे इन्फॉर्मेशन, रिस्की है। उसके बाद मैंने उसके पूरे फ्लो को चेक किया, इंटरनली, एक्सटर्नली, मेरी पूरी कंपनी में डेटा कैसे मूव करता है, बाहर कैसे शेयर होता है, रेडंडेंसी कहाँ कहाँ पे है, डिलीट किस स्टेज पे होता है, इनकंसिस्टेंट कंसेंट मैनेजमेंट पकड़ी गई वहाँ पे। डेटा है, कंसेंट नहीं है बहुत सारी चीज़ों का। तो क्या करना पड़ा उनको इमीडिएटली कंसेंट मैनेजमेंट का सिस्टम री एस्टैब्लिश करना पड़ा, या कह लो कि प्रॉपरली एस्टैब्लिश करना पड़ा। और एग्जिस्टिंग कलेक्टेड डेटा पे भी उन्होंने फॉर अ सेफ गार्ड कंसेंट ले लिया। और एक्चुअली इंडियन डीपीडीपी एक्ट कहता है कि अगस्त 2023 से पहले आपने कोई डेटा कलेक्ट करके प्रोसेस किया है तो उसका कंसेंट भी लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन से आप कंप्लाइंट होंगे उस दिन से कंसेंट लेंगे। उसके बाद एक्सेस डेटा, रिडंडेंट डेटा डिलीट कर दिया, मुझे जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दिया, डेटा की क्वालिटी मैच करके गलत इन्फॉर्मेशन को ठीक कर दिया। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हम क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ मास्क्ड क्रेडिट कार्ड्स जो एक्सपायर नहीं हुए हैं, जिनके ब्रीच से मेरा नुकसान नहीं होता, मैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन रिटेन कर रहा हूँ, बाकी मैंने डिलीट कर दी। और मेरे अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म स्टार्ट टू एंड पूरी कंप्लीट कंसिस्टेंसी आ गई। वेंडर कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंथन कर लिए, और डेटा ट्रांसफर प्रैक्टिसेस क्या हैं उनको भी रिवैलिडेट कर लिया। की आउटकम्स क्या मिले मुझे? डेटा ब्रीच का रिस्क कम हो गया, रिडंडेंट डेटा एलिमिनेट हो गया, कंसेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो गया। प्रिवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डेटा क्या कलेक्ट किया है वो एक चीज़ है, लेकिन कंसेंट है कि नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ट्रस्ट
और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर आपसे खुश है, कस्टमर को लगता है आप उसका डेटा मिसयूज नहीं कर रहे, आपके यहाँ से ब्रीच के चांसेस कम है, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। रेगुलेटर्स को अगर आपने पूरा प्रॉपर अपडेटेड रखा हुआ है और ब्रीच नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी और आप कंप्लायंट होंगे। आप सर्टिफाइड कंप्लायंट हैं, कस्टमर को आप पे और ज़्यादा विश्वास होगा। क्या चीज़ें सीखी गई इस केस स्टडी में? सबसे पहली बात, डेटा मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जब पता ही नहीं है कि मेरे पास डेटा क्या है तो मैं क्या उसकी मैपिंग करूंगा, मैं क्या उसकी प्रिवेसी करूंगा। तो पहले पता होना जरूरी है कि मेरे पास क्या डेटा है। उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा मैप को, क्योंकि प्रोसेसेस चेंज होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है, ऐड ऑन आ सकती है, कंसेंट मैनेजमेंट ऐड हो सकता है। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन बहुत क्रिटिकल है, पेमेंट गेटवे से कैसे लिंक हो रहा है, वेंडर अगर कोई और है जो डिलीवर कर रहा है उसके साथ कैसे लिंक हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, क्रॉस डिपार्टमेंट आपके क्रॉस एक कंपनी के डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, और यूज़र उस डेटा को कैसे देख रहा है, उसकी क्या अप्रोच है, क्या मैंने जो टूल्स यूज़र को दिए हैं, इंटरफेसेस यूज़र को दिए हैं, क्या वो यूज़र सेंट्रिक है। ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। और ये सब चीज़ें ना होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, प्राइवेसी ब्रीच हो सकता है, यूज़र का डेटा आपके यहाँ से गायब हो सकता है, उसका बड़ा डायरेक्ट सा इम्पैक्ट है कि कस्टमर का आप पे विश्वास टूट जाएगा, और रेगुलेटर्स से आपको 250 करोड़ रुपए तक का हिंदुस्तान में फाइन हो सकता है। इस केस स्टडी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।